नमस्ते बच्चों, मैं आपका जीतू भैया आपके और मेरे स्पोरम एकेडमी में स्वागत है। ओके, तो आज हम बायो क्रैश कोर्स लेके आए हैं और टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे काफी डिफिकल्ट फेस करते हैं। मैं भी जब नीट के टाइम डिफिकल्ट फेस किया था 12th में। ओके, तो आज देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, ये पूरा आपको रट्टा हो जाएगा। इतना इतना इजी बना के मैं आपको बताऊंगा ना, ओके, फिक्स रट्टा हो जाएगा। अगर नहीं रट्टा हुआ तो मैं सीधे गारंटी देता हूं, आप अनसब्सक्राइब करो, वीडियो को डिसलाइक करो और जाओ। बट अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो लास्ट तक देखो। अब देखो, आधे बच्चे क्या करते हैं, आते हैं नया नया, बोलते ओ इसमें तो ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर है ही नहीं, तो ये वीडियो देखना वर्थ नहीं है। लेकिन देखो, एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं नया पेज है मेरा, ओके, मेरा कंटेंट काफी अच्छा मिलेगा आपको। आप पीछे भी जो भी कंटेंट मैंने डाला है वो भी आप देख सकते हो। सब्सक्राइबर और वीडियोस वक्त के साथ गेन होते हैं, बट आप लोग के लिए काफी अच्छा होगा। और अगर आपने इस वीडियो में 30 लाइक दिया, 30 लाइक्स, तो मैं अभी रिसर्च कर रहा था अपने ऑफलाइन बच्चों के लिए बोर्ड्स के पेपर का, पूरा मैंने रिसर्च कर लिया। अगर आपने इस वीडियो में 30 लाइक्स दिया तो मैं उसका पूरा वीडियो बना के आऊंगा, और जो पेपर मैंने रिसर्च से, अपने एनालाइज से जो बनाया हूं मैं पेपर, वही बोर्ड्स में आएगा। ये हर साल का श्योरिटी में देता था और इस साल भी दे रहा हूँ। ओके, और वो वीडियो डिलीट या प्राइवेट नहीं करूंगा, हमेशा रहेगा। और बोर्ड्स के बाद वही वीडियो में आपको बताऊंगा, देखो यहां से पूरा पेपर आया, ये मैं श्योर बोलता हूँ। ओके, तो प्लीज लास्ट तक वीडियो देखो, प्लीज, नया चैनल है, मदद करो इतना। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। तो देखो, जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं ना, वैसे ही पाया गया कि प्लांट के बॉडी में भी अलग अलग किस्म के हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट को ग्रोथ और इनिबिट करने में हेल्प करता है। ओके, और ये ग्रोथ क्या है, इनिबिट क्या है, वो हम आगे अब समझेंगे। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन और प्लांट हार्मोन, ये आपको आना चाहिए। प्लांट ग्रोथ हार्मोन का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का दूसरा नाम, उसको हम फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं और फाइटो प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, देखो मैं श्योर बोलता हूं, आपको पूरा रट्टा हो जाएगा, बस सुनते रहो। तो ये हार्मोन क्या होता है? ये हार्मोन एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है। ओके, छोटा सा मॉलिक्यूल होता है और वो अलग अलग प्रकार के केमिकल से बना होता है। ओके, तो इट इज अ स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल विथ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। ओके, और प्लांट में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? इंडोल, एडेनिन, कैरोटीनॉइड, टर्पिन, गैसेस। ओके, 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। इंडोल कंपाउंड, देखो अभी हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो पूरा एनसीईआरटी में जाएंगे, कुछ बाहर का नहीं, कुछ वर्थ नहीं है, पूरा एनसीईआरटी से ही पेपर आ रहा है। तो इंडोल कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? इंडोल एसिटिक एसिड। ओके, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल कंपाउंड इंडोल 3 एसिटिक एसिड। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, कोई वीडियो अगर नीचे आ गया रिकमेंड में, वो जाके क्लिक मत कर देना, ये वीडियो पूरा देखो। फर्स्ट कंपाउंड इंडोल 3 एसिटिक एसिड, सेकंड एडेनिन डेरिवेटिव N6 फॉस्फोराइल अमाइनो प्यूरिन, जिसको हम काइनेटिन भी बोलते हैं। ओके, फर्स्ट क्या था? इंडोल कंपाउंड इंडोल 3 एसिटिक एसिड, सेकंड एडेनिन डेरिवेटिव N6 फॉस्फोराइल अमाइनो प्यूरिन, जिसको हम काइनेटिन भी बोलते हैं। थर्ड कैरोटीनॉइड एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ABA भी बोलते हैं। फोर्थ टर्पिन, जिसको हम गिबेरेलिक एसिड, उसका एग्जांपल है गिबेरेलिक एसिड। एंड फिफ्थ है हमारा जो गैसियस है, एथिलीन। ओके, C2H4। यहां तक समझे? यहां तक समझे? इसका देखो ट्रिक भी मैं बताता हूं, इसका मैंने ट्रिक बनाया आज। इंदौरी आलू कचौरी, अब्बा गया तिरुपति एक्सप्रेस। समझे? देखो, इंदौरी से इंडोल कंपाउंड, ये याद कर लेना बस। इंदौरी आलू कचौरी, अब्बा गया तिरुपति एक्सप्रेस। तो इंदौरी मतलब क्या? इंडोल कंपाउंड। इंडोल कंपाउंड का एग्जांपल इंडोल 3 एसिटिक एसिड। आलू मतलब सेकंड एडेनिन, A फॉर आलू, A फॉर एडेनिन। ओके, एडेनिन का एग्जांपल क्या होगा? N6 फॉस्फोराइल अमाइनो प्यूरिन, जिसको हम काइनेटिन भी बोलते हैं। ओके, फिर कचौरी देखो Ka, इसको का बोल दो, मतलब कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड का क्या आता है? एब्सिसिक एसिड। कैरोटीनॉइड का क्या आता है? एब्सिसिक एसिड। देखो इन दोनों में भी कंफ्यूजन होता है, तो इसको कैसे याद करो? एब्सिसिक का क्या होगा? एब्सिसिक एसिड क्या होगा? AB है ना, तो अब्बा AC, इसको कैसे याद कर लोगे? अब्बा
एसी लगाओ ना, देखो पसीना आ रहा है, वैसे भी इतना लाइटिंग है, पंखा बंद है। ओके, फिर टर्पीन को कैसे याद करो, देखो टर्पीन गिबरेलिक एसिड, तो ज्यादा कुछ मत करो, ये गिबरेलिक एसिड के बीच में टी डाल दो, क्या बन जाएगा ये गिबरेलिक एसिड टी, टर्पीन, जीटीए, समझे, जीटीए गिबरेलिक एसिड टर्पीन। फिर इथिलीन क्या होता है हमारा गैसेस, इथिलीन क्या होता है हमारा गैसेस, यहां तक समझे। चलो चलो चलो, यहाँ पे इंदौरी आलू कचौरी अब्बा गया तिरुपति एक्सप्रेस, इंदौरी से इंडोल कंपाउंड, इंडोल कंपाउंड का एग्जांपल इंडोल 3 एसिटिक एसिड, आलू से एडिनिन, एडिनिन का एग्जांपल N6 परफेराइल अमाइनो प्यूरिन, जिसको पैनिटिन भी बोलते हैं। फिर कचौरी, कचौरी का कैरोटीनॉइड, जिसका एग्जांपल क्या है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड याद करने के लिए क्या बोला मैंने, ए और ए भी है, याद करो, अब्बा ए सी, अब्बा ए सी, अब्बा मतलब एब्सिसिक एसिड, तो अब्बा का और एसी का, एब्सिसिक एसिड का ए और कैरोटीनॉइड का सी। ओके, फिर फोर्थ आता है हमारा गया, जी फॉर गिबरेलिक एसिड, जी फॉर गिबरेलिक एसिड, गिबरेलिक एसिड किस में आता है, टर्पीन में, टर्पीन गिबरेलिक एसिड याद करने के लिए, देखो ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो इसको याद करने के लिए क्या करो, गिबरेलिक एसिड के बीच में एक टी डाल दो, जीटीए, टी मतलब टर्पीन, जी मतलब गिबरेलिक, ए मतलब एसिड, गिबरेलिक एसिड टर्पीन, समझे। और लास्ट होता है हमारा गैसेस, तिरुपति एक्सप्रेस टीयर गैस, ओके, तिरुपति एक्सप्रेस टीयर गैस, टीयर गैस मतलब इथिलीन, तिरुपति एक्सप्रेस टीयर गैस मतलब इथिलीन, यहां तक समझे। एक बार फटाफट गो थ्रू करते हैं। देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं और फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, वो एक सिंपल छोटा सा सिंपल मॉलिक्यूल होता है, बट उसका केमिकल कंपोजिशन डाइवर्स होता है। ओके, 5 प्रकार क्या होता है, इंडोल कंपाउंड, इंडोल कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सेकंड होता है हमारा एडिनिन, एडिनिन का एग्जांपल क्या है, N6 परफेराइल अमाइनो प्यूरिन, जिसको हम काइनेटिन भी बोलते हैं। थर्ड क्या है, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड का एग्जांपल क्या है, एब्सिसिक एसिड, इसको याद करने के लिए मैंने क्या बोला, ABA अब्बा, AC एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड। फोर्थ क्या है हमारा टर्पीन, टर्पीन का एग्जांपल गिबरेलिक एसिड, इसको याद करने के लिए क्या बोला मैंने, गिबरेलिक एसिड के बीच में टी डाल दो, G फॉर गिबरेलिक, A फॉर एसिड, बीच में टी, टर्पीन, GTA। फिफ्थ हमारा गैसेस PGR, वो है इथिलीन, C2H4। यहां तक समझे, यहां तक समझे, यहां तक आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्लांट का हार्मोन है ना, जिसको हम PGR बोलते हैं, वो 2 क्लास में डिवाइड किया बेस्ड ऑन देयर फंक्शन ऑन द प्लांट। प्लांट में क्या फंक्शन करता है वो हार्मोन, उसके हिसाब से 2 प्रकार में डिवाइड किया, एक ग्रोथ प्रमोटिंग और एक ग्रोथ इनहिबिटिंग। ग्रोथ प्रमोटिंग में क्या क्या आता है, प्लांट में जितने भी ग्रोथ होते हैं वो सब आ जाते हैं हमारे ग्रोथ प्रमोटिंग में। ओके, सेल ग्रोथ, इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटनिंग, सीड फॉर्मेशन, ये सब क्या होते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग में होते हैं। ओके, पैटर्न फॉर्मेशन, यहाँ पे आप बोलोगे सर पैटर्न फॉर्मेशन क्या होता है, तो पैटर्न फॉर्मेशन क्या होता है, सपोज करो एक प्लांट है मेरा, ओके, ये प्लांट है, ये प्लांट देखो ना, ऐसा यहाँ पे एक स्टेम रहेगा, यहाँ पे एक स्टेम रहेगा, फिर ये जो अंदर रूट बनता है, ये प्राइमरी रूट, फिर यहाँ पे सेकेंडरी रूट, तो ये जो ग्रोथ हो रहा है पूरे सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैटर्न फॉर्मेशन। और ट्रॉपिक ग्रोथ क्या होता है, सपोज करो ये स्टेम यहां गया और ये यहां जाके लीव्स बना, इस पे यहाँ नोड पे लीव्स बने और यहाँ पे एक फ्लावर बन गया, तो ऐसे टाइप के ग्रोथ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ग्रोथ। प्लांट को पता है कि कैसे कैसे ग्रो होना है, सपोज करो ये प्लांट का टिश्यू है, अंदर कौन सा टिश्यू कब ग्रो होना है, स्क्लेरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा, पैरेन्काइमा, ये सब प्लांट को पता है, तो उस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ग्रोथ। ओके, समझिए ट्रॉपिक और पैटर्न फॉर्मेशन। ओके, और ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन 3 होते हैं प्लांट में, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन। देखो इसका इन्वेंशन एकदम मस्त है, कहते हैं कि एक्सीडेंटली इन्वेंट हुआ है, और स्टोरी के साथ मैं समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। तो 3 प्रकार के ग्रोथ प्रमोटिंग, ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन। अब प्लांट इनहिबिटिंग, सेकेंड हार्मोन जो होता है वो प्लांट को ग्रोथ को रोकता है। ऑब्वियसली प्लांट के ग्रोथ को क्यों रोकेगा वो, क्योंकि उसको प्रॉपर खान पीन नहीं मिलेगा। ओके, खान पीन नहीं मिलेगा, या तो हम जाके जंगल काट देते हैं तो उधर का सॉइल क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है, या तो ज्यादा बारिश होता है, वहां के सॉइल से न्यूट्रिशन चले जाता है, तो प्लांट क्या करेगा, उस टाइप के वुंड एंड स्ट्रेस, प्लांट रिस्पॉन्स टू वुंड एंड स्ट्रेस। ओके,
बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक। ओके, इस केस में वो प्लांट को, वो जो सीड रहेगा या प्लांट रहेगा, उसको प्रॉपर खान पीन नहीं मिलेगा, तो उसके बॉडी में एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा। वो प्लांट के बॉडी में एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा, जो प्लांट को डोरमेंसी या तो एब्सेशन पीरियड में डाल देगा, जब तक उसको वापस से नरिशमेंट नहीं मिलेगा। समझे? डोरमेंसी मतलब एक प्रकार का मैं बोलूं तो हाइबरनेशन। वो प्लांट सो जाएगा, मरा नहीं है बट सो गया कुछ समय के लिए। और ये कौन करता है? ये हार्मोन करता है एब्सिसिक एसिड। समझे यहां तक? समझे? एब्सिसिक एसिड याद करो, एब्सिसिक एसिड अब्बा एसी कैरोटीनॉइड। समझे? चलो, अब फिफ्थ जो आता है हमारा इथिलीन। फिफ्थ जो इथिलीन है वो एक गैस है, याद रखना, ये एमसीक्यू पॉइंट है। फिफ्थ जो इथिलीन है वो एक गैस है, और वो दोनों में आता है, प्रमोटिंग में भी इनिबिटिंग में भी। उसका कभी कभी काम प्रमोट करना भी होता है, कभी कभी इनिबिट करना भी होता है, बट उसको मेनली हम किस में कंसिडर करते हैं? इनिबिटर। ये लाइन एकदम इंपॉर्टेंट है। मेनली या मोस्टली हम कभी उसको किस में कैटेगराइज करते हैं? इनिबिटर में। इतना समझा? इतना समझा? एक बार क्विक रिवीजन, सब 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 अलर्ट अलर्ट। कोई दूसरा वीडियो रील वील दिमाग से निकालो, दोस्त रील भेज रहे हो छोड़ दो, यहां पे ध्यान दो। अभी बोर्ड्स आ रहे हैं, नीट आ रहे हैं। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखो प्लीज। चलो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं, या तो फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। वो क्या होता है? एक छोटा होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, ओके, और डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन का होता है। 5 प्रकार के प्लांट हार्मोन है। इंडोल कंपाउंड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सेकेंड हमारा एडेनिन, एडेनिन में N6 परफराइल अमाइनो प्यूरिन, जिसको हम काइनेटिन भी बोलते हैं। थर्ड कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड अब्बा एसी एब्सिसिक एसिड। फोर्थ GTA टर्पिन गिबरेलिक एसिड। फिफ्थ हमारा गैसेस एथिलीन। यहां तक समझे? यहां तक कुछ डाउट? फिर पीजीआर 2 प्रकार का हमने देखा, जो प्रमोट करता है और जो इनहिबिट करता है, और ये कैसे हम कैटेगराइज किए? बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन प्लांट बॉडी। ग्रोथ प्रमोटिंग में ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन, और ग्रोथ इनहिबिटिंग में एब्सिसिक एसिड। जो फिफ्थ होता है इथिलीन, वो दोनों में हम कैरेक्टराइज करते हैं, बट मोस्टली हम किस में रखते हैं उसको? इनहिबिटर में। यहां तक समझे? यहां तक समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, तो अब हम एक एक पीजीआर का डिस्कवरी समझेंगे। एकदम मस्त स्टोरी, देखो मजा आएगा आपको। तो सबसे पहले ये याद रखना कि जो 5 पीजीआर था ना, वो डिस्कवरी उसका सब एक्सीडेंटली हुआ। ओके, मतलब किसी का ऐसा सोच नहीं था चलो आज बैठते हैं प्लांट के हार्मोन को निकालते कि अंदर उसके हार्मोन क्या क्या है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब डिस्कवरी क्या हुआ? एक्सीडेंटल। सबसे पहले हम ऑक्सीजन का डिस्कवरी देखेंगे, काफी बढ़िया है। तो देखो, ऑक्सीजन का डिस्कवरी सबसे पहले इनिशिएटिव कौन लिए? जो हमारे एकदम बड़े चार्ल्स डार्विन थे, जिन्होंने पूरा इवोल्यूशन लिख दिया, गैलोपैगस आइलैंड पे जाके किताब लिख दिया। तो चार्ल्स डार्विन जो थे, वो ना एक दिन, उनको प्लांट पौधे ये सबसे काफी प्यार था। वो अपने घर में भी काफी प्लांट पौधे ऐसा लगा के रखते थे। तो उनका गैलोपैगस आइलैंड का सफर होना था स्टार्ट। तो अपने बेटे के साथ, उसका बेटे का नाम था फ्रांसिस डार्विन, चार्ल्स डार्विन का बेटे का नाम था फ्रांसिस डार्विन। उनके साथ वो बैठ के क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे बगीचा में। तभी देखा कि एक फूल, एक पौधा ऐसा कुछ लाइट की ओर ग्रो कर रहा है। मतलब ऐसा बैल्कोनी की ओर ग्रो नहीं कर रहा है, उसके अंदर, घर के अंदर ग्रो नहीं कर रहा है, वो लाइट की ओर ग्रो कर रहा है। तो उन्होंने सोचा, अपने बेटे को बोला, देख रहे हो नेचर कितना कमाल का चीज है, ये प्लांट देखो कैसे ग्रो कर रहा है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक पौधा जो इस साइड में ग्रो कर रहा था ऐसा कुछ, वो जाके रख दिया, और फिर वो देखे कि कुछ समय के बाद वो पौधा भी लाइट की ओर ही ग्रो करने लगे। ओके, मतलब उन्होंने क्या बताया? चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, और कौन सा प्लांट उन्होंने देखा? कैनरी ग्रास। ये एकदम इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने किस पौधे को देखा? कैनरी ग्रास को। तो उन्होंने जब बार बार ये चीज देखा, तो उन्होंने बोला कि इसके जो टॉप पे, उसके टॉप देखो, ये कैनरी ग्रास है, इसके जो टॉप पे है ना, ये, इसको हम सिलोप्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलोप्टाइल। और इसमें कुछ तो ऐसा केमिकल है जो पूरे प्लांट को बैंड करवा देता है। समझे? इतना इन्होंने बोला। अब ये कुछ क्या है, उनका डिस्कवरी उन्होंने नहीं किया। ओके, तो जो चार्ल्स डार्विन थे और उसके जो बेटे थे फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो
सिलियोक्टाइल है कैनेरी ग्रास का, ओके, कैनेरी ग्रास का जो सिलियोक्टाइल है उसमें कुछ तो ऐसा केमिकल है, ट्रांसमिटेबल मटेरियल है जो पूरे प्लांट को बेंड करवा देता है लाइट की ओर। और इस टाइप के बेंडिंग या इस टाइप की ग्रोथ को, ग्रोइंग टुवर्ड्स लाइट को हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ग्रोइंग टुवर्ड्स लाइट, लाइट के प्रति ग्रो करवा रहे उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। और ये कैसा होता है, यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन होता है। अब ये यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन क्या होता है, मैंने एक देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दे दिया आपके सामने। सपोज करो ये दो बल्ब है मेरे पास, एक 200 वॉट का है और एक 100 वॉट का बल्ब है, और बीच में मैंने प्लांट को डाल दिया। तो प्लांट किस साइड ग्रो करेगा, प्लांट हमारा जो ज्यादा लाइट पास कर रहा है, ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट पास कर रहा है, वो उस साइड ग्रो करेगा। ओके, इस टाइप की ग्रोथ को बोलते हैं यूनिलैटरल सिंगल डायरेक्शन इल्यूमिनेशन। ओके, यहां तक समझे। चलो, इन्होंने फिर देखो हमारे जो डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस थे, उन्होंने पूरा पता नहीं कि वो ट्रांसमिटेबल मटेरियल क्या है, और चले गए हमारे डार्विन साहब अपने गैलोपेगस आइलैंड की ओर। फिर कुछ समय के बाद FW वेंट ने सेम ये एक्सपेरिमेंट किया या सेम ये चीज देखा अपने बैल्कोनी में, और उन्होंने उस सिलियोटाइल से वो मटेरियल निकाला, और उस मटेरियल, उस केमिकल, उस हार्मोन का नाम उन्होंने क्या रखा, ऑक्सिन रखा। और ये किस सीडलिंग में, याद रखना, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन कहां देख रहे थे, कैनेरी ग्रास। और ये जो FW वेंट है वो कहां देखे, ओट सीडलिंग में। ये काफी इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, ये समझे, यहां तक समझे। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब सेकेंड हम देखने जा रहे हैं गिबरेलिक एसिड का खोज। तो देखो, इसके लिए हमें जापान जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक गांव था जापान में। ओके, जापान में गांव था, वहां के फार्मर क्या कर रहे थे, राइस का खेती कर रहे थे। तो मस्त राइस उग रहा था, मतलब राइस ग्रो हो रहा था। तो कुछ जगह पे क्या देखे उन्होंने, कि कुछ जगह पे देखे जो राइस थे ना, एकदम लंबा चौड़ा होकर ऐसे गिर जा रहे थे, वेट समान। ऑब्वियसली राइस, सपोज करो इतना बड़ा राइस का सीडलिंग है, कुछ राइस के पौधे क्या हो गए, बड़े हो गए इतने, और एकदम पतले, तो क्या हो रहे थे, गिर जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा ये हो क्यों रहा है। ओके, उन्होंने ये सोचा फार्मर कि ये हो क्यों रहा है हमारे खेत में, मतलब ऑब्वियसली उनका फसल कम हो गया था। तो ये जानने के लिए उन्होंने क्या बुलाया, ई कुरुसावा को बुलाया। तो ई कुरुसावा ने क्या किया, उस पूरे जो बिगड़ गए थे राइस सीडलिंग, उसको लिया और उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया कि ऐसा क्या है उसमें। तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें फंगस था। ओके, जब वही सीडलिंग उन्होंने क्या किया, सपोज करो वही फंगस फिल्ट्रेट उसमें डाला। ओके, फंगस फिल्ट्रेट डाला वही, तो वो देखा कि दूसरे प्लांट में भी सेम ऐसा होने लगा। तो उन्हें पता चला ये फंगस के वजह से हो रहा है, और उन्होंने उस फंगस का नाम दिया गिबरेलिया फुजीकुरोय। समझे ये। और इस डिजीज का नाम पड़ा बैककेन फुलिश सीडिंग। बैककेन जिसको हम फुलिश सीडलिंग भी बोलते हैं। ओके, बैककेन जिसको हम फुलिश सीडलिंग भी बोलते हैं। समझे इतना। तो बैककेन जिसको हम फुलिश सीडलिंग बोलते हैं, राइस सीडलिंग चावल के खेती में होता है, वो किसके वजह से होता है, एक फंगस के वजह से, जिसको हम गिबरेलिया फुजीकुरोय बोलते हैं। ये किसने रिपोर्ट किया, ई कुरोसावा ने 1926 में। कैसे उन्होंने रिपोर्ट किया ये, जब उन्होंने वही स्टेराइल फिल्टर डाला उस फंगस का दूसरे प्लांट में, दूसरे नॉर्मल राइस सीडलिंग में, तब उसमें भी क्या हो गया, वो राइस सीडलिंग ग्रो होने लगा पड़ा। ओके, और बाद में उस सब्सटेंस का नाम पड़ गया गिबरेलिक एसिड। ये कहा गया कि वो प्लांट में होता है और वो प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। ये समझे। ओके, तो अब थर्ड हम समझते हैं साइटोकाइनिन का डिस्कवरी। ओके, थर्ड पीजीआर साइटोकाइनिन का डिस्कवरी हम समझते हैं। तो साइटोकाइनिन का डिस्कवरी कैसे हुआ, देखो, जो स्टार्टिंग में एप्स कुक और उसके जो कोवर्कर थे, वो ना कैलस को ग्रो कर रहे थे। ओके, कैलस को ग्रो कर रहे थे। कैलस क्या होता है, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। ओके, कैलस क्या होता है, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। अनडिफरेंशिएटेड सेल मतलब सपोज करो मुझे टिश्यू कल्चर करना है, मैं प्लांट का एक छोटा सा सेल लूंगा, सिंगल सेल, उसको टेस्ट ट्यूब में डालूंगा, उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम डालूंगा, और उस प्लांट का कोलोजेनेसिस या तो राइजोजेनेसिस करवाऊंगा। ये देखो यहाँ पे राइनोजेनेसिस या तो कोलोजेनेसिस करवाऊंगा। कोलोजेनेसिस में उसका क्या फॉर्म होगा, शूट फॉर्म होगा,
ट्राइनोजेनेसिस में उसका रूट फॉर्म होगा, तो जो मुझे फॉर्म करना है वो मैं फॉर्म करूंगा। तो इसमें क्या यूज होता है, इसमें ऑक्सिन यूज होता है प्लस साइटोकाइनिन यूज होता है। अगर ऑक्सिन ज्यादा यूज कर रहा हूं तो रूट फॉर्मेशन होगा, अगर ऑक्सिन कम यूज कर रहा हूं, साइटोकाइनिन ज्यादा यूज कर रहा हूं, तो शूट फॉर्मेशन होगा। ओके, ये देखो सपोज करो ये शूट फॉर्मेशन हुआ ऐसा कुछ, ये मेरा प्लांट है, ये उसका शूट है, तो ये शूट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ अलग अलग स्टेम निकलेंगे, जहां से ये स्टेम निकलेंगे उसको नोड बोलेंगे, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, इंटर नोड। तो उन्होंने क्या देखा, जब स्टेम फॉर्म हो रहा था, ओके, तो इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम, उन्होंने क्या देखा, जब इंटरनोडल, जब स्कूप और उसके कोवर्कर कैलस से स्टेम बना रहे थे, टोबैको का स्टेम, ऑब्वियसली तंबाकू तो चाहिए सबको, ओके, तो स्टेम बना रहे थे, तो उनके इंटरनोडल सेगमेंट पे उन्होंने देखा, जब इंटरनोड्स ग्रो हो रहा था, तो उन्होंने ये देखा कि ऑक्सिन के अलावा कुछ और मटेरियल रिक्वायर्ड है, न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है उसको ग्रो करने के लिए। और न्यूट्रिएंट उन्होंने क्या लिया, डीएनए या कोकोनट मिल्क, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ओके, देखो ध्यान से समझो अच्छे से, स्कूप और उसके कोवर्कर का काम क्या था, तंबाकू बनाना एक छोटे से सेल से, जिसको हम बोलते हैं कैलस। कैलस क्या होता है, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो उसमें अगर हम साइटोकाइनिन का मात्रा ज्यादा रखें, रेशियो साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो ज्यादा रखें, तो शूट फॉर्मेशन होगा, जिसको हम कैलोजेनेसिस बोलते हैं। तो उस टाइम पे जब उन्होंने क्या देखा, ऑब्वियसली वो टेस्ट ट्यूब में डाले रहेंगे ऑक्सिन और हमारा कैलस, तो उन्होंने ये देखा कि ऑक्सिन के अलावा इंटरनोड ग्रो करने के लिए उन्हें और भी कुछ केमिकल यूज हुआ। वो केमिकल क्या था, डीएनए या कोकोनट मिल्क, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू या ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ओके, उन्होंने इतना ये लिखा। बाद में कुछ सालों के बाद मिलर इट अल आए, मिलर इट अल 1955, मिलर इट अल ने वो सारे को क्या बोला कि वो साइटोकाइनिन है। वो क्या है, साइटोकाइनिन है, क्रिस्टलाइन किए उसको, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए, क्रिस्टलाइन किए, वो साइटोकाइनिन है, उसमें भी उन्होंने नाम दिया काइनेटिन। समझे, ये था हमारा साइटोकाइनिन का डिस्कवरी, यहां तक समझे। अब आते हैं हम नेक्स्ट डिस्कवरी पे। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम एब्सिसिक एसिड का डिस्कवरी पे। तो एब्सिसिक एसिड का डिस्कवरी कैसे हुआ, तीन अलग अलग रिसर्चर अलग अलग कंट्री में अपने मस्त प्लांट का रिसर्च कर रहे थे, तब जाके उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया तीन अलग अलग हार्मोन, मतलब हार्मोन सिमिलर था, केमिकल सिमिलर था, उन्होंने नाम तीनों ने अलग अलग दे दिया। एक ने नाम दिया इनहिबिटर बी, एक ने एब्सेशन 2, एक ने डॉर्मिन, और अपना रिसर्च पेपर उन्होंने यूनिवर्सिटी को दिया। ओके, जहां पे अपना रिसर्च, सपोज करो मैं पीएचडी कर रहा हूं, मुझे अपना रिसर्च पेपर देना पड़ेगा हार्वर्ड को, अपने यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में पहुंचाता है। अगर ये किसी का भी डिस्कवरी नहीं हुआ तो मेरे नाम पे डिस्कवर हो जाएगा, समझे। तो उन्होंने अपना पेपर डिस्कवरी के लिए दिया यूनिवर्सिटी को, तो और यूनिवर्सिटी ने तीनों का वर्क देखा और उसमें देखा कि तीनों का केमिकल सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। तो उन्होंने एक नाम दे दिया एब्सिसिक एसिड, तीनों में से किसी का नहीं, एक नाम दे दिया एब्सिसिक एसिड। और ये सब कब हो रहा था, 1960 के बीच में, मिड ऑफ 1960। तीन अलग अलग रिसर्चर अलग अलग कंट्री में रिसर्च कर रहे थे, ओके, प्लांट के ऊपर। तब उन्होंने केमिकल देखा और तीनों ने अपना अपना नाम दिया, एक ने एब्सेशन 2, एक ने इनहिबिटर बी, एक ने डॉर्मिन। लास्ट में तीनों का केमिकल सिमिलर होने की वजह से तीनों का नाम पड़ गया सिंगल नाम एब्सिसिक एसिड। अब फिर देखते हैं हम इथिलीन का डिस्कवरी। इथिलीन एक गैस है। तो एक फार्मर थे, ओके, सपोज करो फार्मर जैन थे, उन्होंने क्या किया, मस्त अनराइप बनाना लाए और ऑरेंज जो पका हुआ था, राइप ऑरेंज, मस्त खेत से तोड़ के लाए और घर में रख दिए, ओके, स्टोर हाउस में रख दिए कि मस्त बनाना का सब्जी खाऊंगा, ओके, अनराइप बनाना का सब्जी खाऊंगा और ऑरेंज खाऊंगा। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, जो बनाना उस एक महीने में पकता था उनके घर में, देखा कि वो 3 दिन में ही पक गया, ओके। तो उन्होंने ऐसा बार बार किया और सोचा कि कुछ तो उस ऑरेंज से, जो राइप ऑरेंज था, मतलब पका हुआ ऑरेंज था, उसमें से कुछ तो केमिकल, वोलेटाइल केमिकल या गैस, वो जाके कच्चे बनाना को पका दे रहा था, ओके। वहां उन्होंने कंफर्म किया कि कुछ तो वोलेटाइल गैस फ्रॉम राइप ऑरेंज जो राइप कर दे रहा था बनाना को, मतलब पका दे रहा था बनाना को, ओके, कच्चे बनाना को पका दे रहा था।
तब जाके उन्होंने 1910 में एच कर्जिन ने 1910 में इथिलीन का खोज किया। समझे? यहां तक समझे? अब हम एक एक पीजीआर के बारे में बात करेंगे। ओके,